मनीषा हत्याकांड को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। इसके बाद लोगों का जो गुस्सा है और आसपास के ढिगावा क्षेत्र में जिस तरीके से धरना जाम की स्थिति या लगातार जो भिवानी में अब तक बॉडी तक नहीं उठाई गई है, और उस लड़की जिसको अभी 18 साल होने के बाद 1 महीने का समय हुआ था, अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन पुलिस से एक अच्छी खासी नाराजगी आज पेरेंट्स की देखी जा रही है, गांव और आस पड़ोस के लोगों की देखी जा रही है। इस मामले में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी एसपी भिवानी का तबादला कर दिया गया है। एसएचओ लोहारू को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पुलिसकर्मियों समेत जो ईआरवी 112 पर मौजूद थे और जो इस मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहे थे। तो फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोहारू से वरुण सोरान मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला था। आप सुबह स्पीच करते हैं और शाम को चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, और आपने थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपने डाला था। तो क्या कुछ कहेंगे वरुण जी, भिवानी के इस लोहारू और इस हिस्से में इस तरह का कांड हो जाता है, पूरे हरियाणा की नज़र थी और आप स्पीच करके सीएम के पास निकल जाते हैं, मनोहर लाल जी से आप बात करते हैं, तो क्या कुछ निकल करके आया? और बीजेपी ने जो एक्शन लिया है, क्या आपको लग रहा था इसमें पुलिस की बड़ी कमी थी? जी विनोद जी, ऐसा था जब ये लगातार जो ये विषय पूरे लोहारू के अंदर, मैं ये कहूंगा लोहारू का नहीं पूरे हरियाणा का जो ये मुद्दा चल रहा था, जितनी जघन्य अपराध ये था, इसकी जितनी निंदा की जाए, सर्वप्रथम तो मैं इसकी उतनी निंदा करूंगा। रही बात इसके अंदर पुलिस प्रशासन की और इस सारी कार्रवाई की, मैंने अभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ देर पहले लिखा था कि साथियों निराश ना हो, कुछ ही देर के अंदर आप लोगों को परिणाम मिलेंगे। मेरी माननीय मनोहर लाल जी जो केंद्र में मंत्री, हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उसके तुरंत बाद में माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा जी से उनके, और डीजीपी साहब से भी उनकी बातचीत हुई, नायब जी से ही मेरी बातचीत हुई। तो उसके तुरंत बाद में ये एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन, जिसके अंदर परिवार की नाराजगी थी पुलिस के प्रति, जब उन्होंने पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करी, तो हमने पहला कदम यही उठाया कि उस पूरे पुलिस प्रशासन को हमने सस्पेंड किया। साथ ही साथ में एसपी का हमने यहाँ से तबादला किया, क्योंकि कई प्रकार की बातें यहाँ पे चल रही थी, तो किसी प्रकार का शक और संशय इनके मन में ना रहे। और जहां तक पुलिस के ऊपर सवाल की बात है, तो मैं पहले भी कह रहा था कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन परिवार की संतुष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और समाज की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ में अगर न्याय तो हमने जब भी देना है और जब भी देना है। तो वरुण सोरान को एकदम से चंडीगढ़ जाना पड़ा, दिल्ली कॉल करनी पड़ी, क्या लग रहा था? यहाँ पर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ना बेटी पढ़ सकी और ना बेटी बच सकी, और 2 दिन होने के बाद आज तीसरा दिन था इस मामले को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वरुण सोरान को चंडीगढ़ खुद जाना पड़ा और कॉल कर। विनोद जी इसके अंदर मैं आपको एक बार बीच में रोकूंगा। ये बीजेपी और या कांग्रेस या इनेलो या किसी अन्य राजनीतिक दल का मामला नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ और सामाजिक मुद्दा है। रही बात इसके अंदर जो अपराधी हैं, वो हमारे समाज के अंदर हम ही लोगों में से कोई ना कोई अपराधी है। अगर मैंने आज सुबह भी कहा था कि हमको हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमको समाज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमको उनके संस्कारों के ऊपर ध्यान देगा। इसके अंदर कोई राजनीतिकरण नहीं है। इसके अंदर रही बात चंडीगढ़ आने की, जिस तरीके से वहां पे जो निर्दयी के साथ में जो मैंने कहा जो जघन्य अपराध है, इसके अंदर ना तो मेरे से रहा गया। मैं आज सुबह सुबह वहां पे धरना स्थल के ऊपर 11 बजे से पहले पहुंच गया था। 11 बजे का समय था, लेकिन रहा नहीं गया। अंतरात्मा ने झकझोर के रख दिया था जब हमने उस बेटी के बारे में सुना और देखा और पढ़ा। तो उसके बाद में मेरे को ये लगा कि मेरे को तुरंत चंडीगढ़ से जो मन की संतुष्टि इन लोगों की हो सकती है, हमको पहले वो करनी है। उसके साथ साथ में हमने दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना है। अगर ये इस प्रकार के दोषी बाहर रहेंगे तो क्या पता एक और कोई घटना ऐसी ना घट जाए। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, डीजीपी ने, इन सभी लोगों ने पूरी गंभीरता से लेते हुए, अभी मुख्यमंत्री जी का भी खुद का भी बयान आया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके अंदर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, बल्कि हम पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे। तो क्या पीड़ित परिवार की जो बातें हैं आपने सीएम के सामने रखी हैं, और मनीषा के जो पिता हैं उनसे कोई बातचीत हुई है सीएम हरियाणा की? नहीं, मनीषा के पिता की अभी बातचीत नहीं हुई है। सीएम साहब को ये सारा मामला पहले से उनके संज्ञान में था, वो लगातार इसके टच में भी थे। अभी सीएम साहब के सामने मैंने ये सारा विषय रख दिया, यहाँ तक कि डीजीपी साहब के पास में भी सारा मामला रख दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को जैसे ही इस विषय का पता चला, जब मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था, तो मेरे को उस वक्त भी लग रहा था कि उनकी आवाज के अंदर कहीं ना कहीं करंदन है, जब मैंने उनको उस बेटी की फोटो में भेजी थी। इतने पीड़ित उनके मन के अंदर पीड़ा हुई थी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी।
आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। लोहारू के एक आखिरी छोर जहां राजस्थान से टच करता है ये इलाका, एक एसपी का तबादला कर दिया जाता है 3 दिन इस विनोद घंटे। जी, बात सिर्फ एसपी के तबादले तक नहीं रुकेगी, दोषियों को फांसी पर ले जाने तक रुकेगी ये बात। तो वरुण शोराण ये इन लोगों की, इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक? बीजेपी के नेता ना होके, यहाँ समाज के या क्षेत्र के बेटे होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, भाजपा तो हमेशा है ही अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ। हम उस नाते से तो हैं और समाज के नाते से इस परिवार को जहां पे अगर वकील की आवश्यकता पड़ी तो हम वकील भी उपलब्ध कराएगी सरकार, और इस पूरे परिवार को जो आर्थिक सहायता हुई हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। चलिए, तो फिलहाल देखा किस तरीके से बीजेपी का बड़ा एक्शन है और हरियाणा के सीएम अब इस मामले को खुद देख रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और कितना समय और लगेगा, क्योंकि ढिगावा में जो लोहारू के ढिगावा मंडी है वहां पर धरना चल रहा है। सैकड़ों महिलाएं वहां पर कैंडल मार्च निकाल रही हैं। बहुत सारी पंचायतों में आज जो 15 अगस्त का फेस्टिवल था वहां पे सेलिब्रेट नहीं किया गया। कुछ स्कूलों की बात करें तो लोगों में जहां खुशी होनी चाहिए आजादी दिवस की, वहां पर मायूसी थी। लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी का इस तरह का एक्शन और हरियाणा के सीएम से लेकर पूर्व सीएम अब इस मामले को देख रहे हैं, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, आप कमेंट में लिखें इस एक्शन पर क्या कुछ रहेगा आने वाले वक्त में आपको लगता है। फिलहाल वरुण शोराण हमारे साथ मौजूद थे और बीजेपी में पूर्व में 2 बार के इलेक्शन की बात कर लें या 3 बार के इलेक्शन की, लास्ट पैनल में ये चुनाव के उम्मीदवार होते होते रह गए थे। तो फिलहाल ये यहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ तक पहुंचना इनका, तो कहीं ना कहीं लोहारू की जनता भी हो सकता है कि इनकी शुक्रगुजार होगी। और आप सब लोग देख रहे हैं पूरी घटना को, तो क्या कुछ आपको मामला लगता है? हरियाणा पुलिस की कहाँ कमी आपको नजर आई, या फिर बीजेपी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लिखती है, देती है, बोलते हैं नरेंद्र मोदी, वो अब कितना सार्थक यहाँ पर सिद्ध होता नजर आ रहा है? बेटियों की सुरक्षा कितनी बीजेपी कर पाती? बहुत सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।